सेवा करे पति रूप धरि आए अनुसरे, पति रूप धरि आए अनुसरे। वो क्या कह रही है? सेवा करना पहले किसकी? सास की। पहले किसका नाम नंबर आता है? सास का। सास का, फिर ससुर, फिर गुरु। गुरु का मतलब केवल गुरु नहीं होते दाढ़ी वाले, अपने से जो बड़े हों घर में सेवा करना। ओ संतत होयो पिए प्यारी, ओ चिर ही बात आशीष हमारी। ताली दोनों हाथ से बाजती है। माँ ने सिखाया, और जब विदा होके आती हैं अयोध्या में, तब महाराज दशरथ क्या कहते हैं? बधू लड़की ने पर घर आई, बधू लड़की ने पर घर आई, रात नयन पलक की आई, रात यद्यपि बहुएं हैं, लेकिन अभी लड़कियां ही तो थी। इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में जा रही थी, हैं? कहीं अंकल के यहाँ टीवी देखने जा रही थी, कहीं वहाँ कोचिंग करने जा रही थी। अभी बच्चियां हैं, इन्हें स्नेह की जरूरत है। माँ का प्यार दुलार इनकी कमी ना होने देना। इनको ये ना लगे कि हमारी दूसरी वाली माँ नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? संतत होयो, मतलब क्या करना? जैसे आंखें रखवाली करती हैं, पलके रखवाली आंखों की करती हैं, उसी तरह से इनके रखवाली करना। और क्या करना? जब महाराज ने कह दिया तो फिर सुंदर बहुन सास ले सोई, सुंदर बहुन सास ले सोई। जैसे सांप अपनी मणि को छिपा के सोता है, इतना स्नेह अगर दे सको, इतना दे सको तो फिर आनंद है। और जब वन जाने लगी हैं, क्यों रो रही हैं? कि चांस बस महतारी मिल गई कि बिटिया का कह रहन, और सास ससुर गुरु की सेवा हो रही है, और वन में न सास है न ससुर रहेंगे और न गुरु रहेंगे, हम क्या जवाब देंगे? आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बह रही है। तब जान की सासु पगला गई, तब जान की सासु पगला गई, सुनिया माए मैं वरनया भागी, सुनिया माए मैं वरनया भागी, सेवा समन देव बन देना, सेवा समन देव बन देना, मोर मनोरथ सफल न कीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। मतलब कितनी ऊंची बात है। मनोरथ माने मनोकामना। मेरा मनोरथ यही था। माँ ने कहा था तो मैंने उसको मन में धारण कर लिया कि सास ससुर और गुरु की सेवा इतना कर दिया तो आपको तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं। ये शास्त्र कहते हैं, आज इसी की जरूरत है। मतलब बहुओं के प्रति जो दहेज मांगने की परंपरा है ना, इसको खत्म कर दिया जाए। और शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी। होता क्या है, दहेज के चक्कर में बेटियों का जन्म होना बंद हो गया। और हम कहते हैं जोर से बोलो जय माता की। वो देवियां माँ के पेट में जन्म से पहले जिन्होंने सांस तक नहीं ली, कोई अपराध नहीं किया, नालियों में फेंक दिया जाता है और उन्हें चील को ये नोच नोच कर खा जाते हैं। और हम कहते हैं धर्म की जय हो। और जोर से बोलो जय माता की। माता की जय होगी, ऐसे जय होगी। बंद करो इस होली को, इस दहेज की होली को बंद करना पड़ेगा।
एक जगह मजा आ रहा था, शिष्य ने कार्ड दिया, फ़ोन किया, गुरुजी आना जरूर। हम भी गए खा पी करके आराम से, आज भी खा पी के ही जाते हैं। रास्ते में एक मेरा के गुरुजी जाओ जाओ, वहाँ सब तिलक उलक हो गवा और पूरा इतनी ठहरे भाई है कि फ्लावर उड़ गवा है। हमें लगा ऐसी बेटियां जो गर्भ में मार दी गई हैं, वो कह रही है चक्रेश भैया तुम जा रहे हो हैं, तुम तो हमारी बड़ी चिंता करते हो, कम से कम आपको नहीं जाना चाहिए था। और आपको आश्चर्य होगा, वहीं से मेरी बाइक मुड़ी और घर में आए और धर्मपत्नी कहने लगी क्या बात चले आए? तो कहा हाँ, उन बेटियों ने नहीं जाने दिया जिनको जन्म से पहले मार दिया गया। उन्होंने कहा चक्रेश भैया आपको नहीं जाना है, दुनिया जाती है तो जाए। कितनी माताएं हैं जो बहू विदा होती है तो रोती हैं, आंस आते हैं, दुखी होती हैं। है कोई हो तो हाथ ऊपर करें। गलत बात है। एक बेटी आई है तुम्हारे घर को उजियार करने के लिए, अरे ट्रेन से उतरते हैं, थोड़ी देर के लिए साथ बैठने वाले लोग अपने हो जाते हैं, कहीं नहीं जाओ फोन करो, हैं जल्दी हाल चाल बताना। और तुम्हारे घर का अपना पूरा मतलब समर्पण कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया। तुम्हारे बच्चे खा के एक नींद पूरी हो जाती है, वो बर्तन घिस रही होती है क्योंकि सुबह बच्चों को समय से स्कूल भेजना है। उसको बेटी जैसा स्नेह नहीं मिला तो भी रामायण और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। एक पिता था, 3 बेटियां थी, खूब पढ़ाया लिखाया तो रुपया कहाँ बचेगा। जेठ की दोपहरी में निकल जाए चाय पी करके, कोई नाश्ता भी नहीं पूछे, इस दरवाजे उस दरवाजे लौट के आवें। पत्नी पूछे, बेटियां सुने, महतारी पूछ रही कहूँ व्यवस्था बनी नहीं बनी, बड़ी मांग जांच होते होते कई माह बीत गए। रोज छिप के बेचारी सुने बेटियां, कहीं बात बनी कहीं नहीं बनी। चेहरा सूखा जा रहा है। एक दिन तीनों ने सलाह किया, एक निमंत्रण में माता पिता गए थे कि इतना माता पिता हमारे कारण दुखी हैं, आओ हम लोग इनका रास्ता साफ कर देते हैं। फिर क्या किया, तीनों ने रस्सी से बांध कर क्या किया, फांसी लगा ली। चिट्ठी लिखी थी, भगवान को चिट्ठी लिखी थी, अगले जन्म में हमें हिंदुओं के घर में जन्म मत देना। भगवान को भी चिट्ठी लिखी, अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, फांसी देना है समाज को दे दो, मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं है। ये दहेज दानो, ये फिजूल खर्ची, ये बंद होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं नूर चश्मे को दिया और घर भी खाली कर दिया, दे दिया कुल का दिया, और कहते क्या दिया, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानों को मार भगाओ, ये समाज का हार। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। अपनी कन्या के हाथ चलाने में, कितनों ने अपनी कन्या के कहाँ कहाँ तक मस्तक टेके आत्मशरण बताने में, कहाँ कहाँ तक जिस
पर बीती वही जानता, बात नहीं है कहने की। जिस पर बीती वही जानता, बात नहीं है। जीवन भर को कर्ज लग गए, सीमा टूटी सहने की। जीवन भर को कर्ज लग गए, सीमा टूटी सहने की। खेत मकान डूब गए, सिर तुम्हारे डोली है। मकान डूब गए, सिर तुम्हारे डोली है। हरती चढ़ी हजारों कन्या, घर न पाई डोली है। बर्बाद हो गए, डोली है। हरती चढ़ी हजारों परिवार रोज ही टूट रही है, तकदीरें टूट रहे। परिवार रोज ही टूट रही है। लोभी फिर भी खोज रहे हैं नित शोषण की तदबीरें। लोभी फिर भी कौन सी तदबीरें दिखाई? गोद भराई, विवाह, गहुना, खौना, रौना, क्या नौटंकी बना दिया है। लोभी फिर भी खोज रहे हैं शोषण की तदबीरें। लोभी फिर भी शोषण की तदबीरें। नौजवान गुणवान युवक क्यों बनता, अरे भिखारी है। नौजवान गुणवान युवक क्यों बनता, अरे भिखारी है। खून कलेजों का पी जाती, ये कैसी बीमारी है। खून कलेजों का पी जाती, ये कैसी बीमारी है। ऐसी क्रूर प्रथा को आओ आज छोड़ दे होली में। ऐसी क्रूर प्रथा को आओ आज छोड़ दे होली में। अरती चढ़ी हजारों कन्या, घर न पाई डोली में। बर्बाद हो गए, होली में। अरती चढ़ी हजारों कन्या, घर न पाई डोली में। पति पत्नी के खाना खोए इस शैतान ने। पति पत्नी के खाना खोए, सास बहू को शत्रु बनाया देखो इस हैवान ने। बेमतलब की बातों पर भी रार मचाई जाती है। बेमतलब की बातों पर भी चूर कर्म कर कहीं कहीं तो बहु जलाई जाती है। चूर कर्म कर कहीं कहीं तो बहु जलाई जाती है। मानवता या झूठी कहाँ से मानवता
बैठ न पाए तो आज आवश्यकता इस बात की है, अगर हम माँ के सच्चे भक्त हैं, माता दुर्गा के सच्चे भक्त हैं,